जब आप उदारता से देते हैं, इसका प्रतिफल प्रभु आपको देगा। आमीन। जब आप उदारता से देंगे, प्रभु आपको क्या करेगा बताइए? प्रतिफल देगा। और इसकी आशीषें क्या है देखिए, पढ़िए 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय 13 से 15। ये नहीं कि दूसरों को चैन और खुद को क्लेश मिले। याद रखिए, यहां पौलुस साफ कह रहा है, जब हम दूसरों को देते, ये बात नहीं कि दूसरों को तो चैन मिल रहा है और खुद को क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? क्लेश। कई बार यही तो सोचते हैं, पास्टर क्या मैं अपने बच्चों का जो है पेट मार के मैं उनको दूं? याद रखिए, उस सारीपत की विधवा को एलिया नबी जब आके पूछा, कहा कि प्रभु कह रहा है पहले रोटी मुझे बना के दे। वो रोटी किसके लिए था? उसके बेटे के लिए, छोटा सा बच्चा, वो भी थोड़ा सा ही है, उससे पेट नहीं भरेगा। और यहां पे एलिया नबी कहता मुझे दे पहले। यहां पे इस वचन में देखते ये नहीं कि दूसरों को क्या करें? चैन दे और खुद को क्या करें? क्लेश। ये हमारी मानसिकता है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि क्या कैसा पास्टर है, इनको हमारी हालत पता ही नहीं है, दूसरों के बारे में कह रहे हैं, ये आपकी मानसिक स्थिति है। उसके लिए नहीं कह रहे हैं कि दूसरों को चैन मिले, आपको दुख ही दुख मिले, वो नहीं है। पढ़िए इसमें आगे, परंतु बराबरी के विचार से, बराबरी के हिसाब से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, और ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए। हालेलुया। जब हम उदारता से देते ना, इसका आशीष और इसका फायदा यह है, आपसी रिश्ता मजबूत होता है। तुम्हारी कमजोरी में मैं मदद करता हूं और आप मेरी कमजोरी में मदद करेंगे। ये मांग के नहीं है, उस प्रेम के कारण। हालेलुया, हालेलुया। और उम्मीद करके भी नहीं, उम्मीद करके भी नहीं। ये एक ऐसा एक संक्रामक बीमारी के समान है कि एक जन को बीमारी लगी तो वो दूसरों को भी फैलता है। तो आपके अंदर जो उस भलाई को देखते हैं ना, तो उसकी दूसरे के अंदर अपने आप आ जाता है, वो अगर कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। आमीन। देखो उसकी जरूरतें कितनी है, बेचारा अपने बच्चों के फीस नहीं भर पा रहा है, पर देखो उसकी मदद कर रहा है, तो दूसरों के अंदर प्रेरणा आती है कि मैं क्यों ना करूं। तो हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इनकी कमजोरी में ये आशीष का कारण बन रहे हैं, इनकी कमजोरी में ये आशीष का कारण बन रहे हैं। ये आपसी संबंध को क्या करता है बताइए? बताइए क्या करता है? मजबूत करता है। अगर स्वार्थी रहेंगे तो चर्च में आए, जय मसीह की बोल के चले गए, पर वो मजबूती नहीं है। पहली कलीसिया को देखिए, एक दूसरे की मदद करने के कारण उनके बीच में कितना आपसी संबंध मजबूत था, है ना? हमारे संबंध को मजबूत करता है। इतना ही नहीं, मत्ती 6 अध्याय उसका 19 और 20 वचन में लिखा है, पढ़िए मत्ती 6 अध्याय 19 और 20 वचन। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और चोर जो है वो चोरी कर लेता है। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अपने लिए स्वर्ग में, आप जब एक दूसरे की मदद करते हैं, स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं, आपको स्वर्ग से इनाम मिलेगा। आमीन, हालेलुया। आपके लिए स्वर्ग में इनाम सुनिश्चित है, और वो परमेश्वर आपको वो हमेशा का इनाम देगा। उसी का 21वां वचन पढ़िए। क्योंकि हाँ, जहां तेरा धन है, जहां तेरा धन है, वहां तेरा मन भी लगा हाँ, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। जब आप देना शुरू करते हैं तो क्या होता मालूम है? आपका मन पैसे के पीछे नहीं जाएगा, प्रभु के साथ आपका गहरा संबंध होगा। जो प्रभु को देने के लिए तैयार नहीं है, उसका प्रभु के साथ गहरा संबंध नहीं है।
उसका प्रभु के साथ गहरा संबंध नहीं है। चाहे कुछ भी बोले, वो प्रार्थना करे, वचन पढ़े, चर्च जाए, सेवा करे, वो प्रभु के लिए नहीं देता है तो प्रभु कहेगा कुछ नहीं है। समझ रहे? साधारण सा उदाहरण में देता हूं। हम रिश्तेदारी में जाते हैं, आप जरा सोच के देख लीजिए, आप रिश्तेदारी में यूं ही हाथ हिला के जा रहे हैं, कुछ भी नहीं लेके जा रहे हैं, पर उनके पास बहुत है। आप ऐसे ही खाली हाथ जाके 2 दिन वहां रह के अच्छे से खाना वाना खा के आ रहे हैं, वो क्या सोचेगा? अच्छा सोचेगा? हाँ? अच्छा सोचेगा? सोच लीजिए, आपके घर में आ रहा है, ऐसे खाली हाथ आके बैठ के चला गया, 2 दिन अच्छे से मजे से खा के चला गया, आपके मन में क्या आएगा? कैसा बंदा है, एक मिठाई का डब्बा भी नहीं लेके आया। मन में आएगा ये नहीं आएगा? उसको नहीं बोलेंगे कैसा कंजूस है ये, इसके पास है फिर भी नहीं। तो आपके बीच में जो संबंध में कटास आएगा, आप उसको जब भी देख, कंजूस बंदा, कंजूस मक्खी चूस, है ना? प्रभु भी आपको देख के यही कहेगा, देख मैं इसके लिए इतना कुछ करता, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं करता। तो प्रभु के साथ आपका वो संबंध नहीं होगा। अगर आप प्रभु से प्रेम करते तो देंगे, तो आप जब देते हैं ना, प्रभु के साथ भी आपका गहरा संबंध होगा, और आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, प्रभु के राज्य के बारे में सोच रहे हैं, तो प्रभु के राज्य के लिए आप बहुत कुछ करने की सोचेंगे। आमीन, आमीन। ये आपके प्रभु के साथ संबंध को क्या करता है? गहरा करता है। याद रखिएगा, प्रार्थना जरूरी है, वचन पढ़ना जरूरी है, चर्च में आना जरूरी है, सेवा करना जरूरी है, पर आप प्रभु के लिए जो प्रभु ने आशीषें दी है उसमें से आप नहीं दे रहे हैं, खुशी से नहीं दे रहे हैं, बुड़बुड़ा के दे रहे हैं, गिन गिन के दे रहे हैं, तो प्रभु आपसे खुश नहीं होगा। इसलिए लिखा, जो हर्ष से देता प्रभु से क्या करता है? प्रेम करता है। याद रखिए, तो दूसरों से कम ही प्रेम करेगा। पता तू मतलब ही है, मेरे से लेने के लिए तो बड़े जल्दी आ जाता है। और मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज देखा है, चाहे विश्वासी हो चाहे सेवक हो, चाहे विश्वासी हो चाहे सेवक हो, जो मांगता रहता वो क्या करता है? देता नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं? जो मांगता रहता वो देता नहीं है, चाहे उसके पास कितना भी आए। पर जो देता है वो मांगेगा नहीं, वो देता रहेगा, चाहे उसके पास हो या ना हो। आमीन। और आप सोच के देखिए, प्रभु किससे प्रेम करेगा? आमीन। ये हमारा प्रभु के साथ संबंध है, ध्यान दीजिए। और इसी 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। हाँ, जो बोने वाले को बीज, हाँ, और भोजन के लिए रोटी देता है, बोने वाले के लिए बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा, तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और उसे क्या करेगा? क्या करेगा बताइए? फलवंत। मुझे एक चीज बताइए, हमारे पंजाब में एक त्योहार मनाते हैं, अभी 13 तारीख को मनाए थे इस अप्रैल के महीने में। कौन सा त्योहार है? बैसाखी। वो किस बात के लिए है? हाँ, उसमें सबसे ज्यादा उसको कौन मनाते हैं? किसान। क्यों मनाते हैं? फसल अच्छी फसल हो गई है, अच्छी कटाई मिली है, तो क्या होते हैं? बहुत खुश होते हैं। यहां लिखा, प्रभु तुम्हें अच्छा फसल देगा। आमीन। तो आपको खुशी होगी या नहीं होगी? खुशी होगी या नहीं होगी? अगर आप अच्छे क्वालिटी का बीज बोएंगे ना, आपको अच्छी क्वालिटी की चीज मिलेगी। आमीन। तो आप भला काम करते रहते हैं, आप देते हैं, तो आपको प्रभु वैसे ही देगा, वैसे ही देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान परमेश्वर है, प्रभु सामर्थी परमेश्वर है। आपको वो खुशी मिलेगी, वो खुशी को शब्दों में आप बयान नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्या आप लोग चाहते हैं ये चीज? तो आज समर्पण कीजिए, प्रभु मैं दूंगा, मैं तेरे लिए, तेरी सेवकाई के लिए, दूसरों की जरूरतों के लिए मैं दूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। आप समर्पण कीजिए। आज आपके अंदर स्वार्थीपन ना हो, आपके अंदर वो डर ना हो
कि मेरी जरूरतें कहां से पूरी होगी। आपके अंदर वो विश्वास आ जाए जो संसार के ऊपर जय पाता है। मेरी जरूरतों को मेरा परमेश्वर पूरा करेगा, मेरी नौकरी नहीं, मेरी कमाई नहीं, और कोई चीज नहीं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कहते हैं मैं करूंगा? आमीन। अपनी आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, प्रभु के हाथ में सौंपिए। प्रभु जी मुझे अनुग्रह दे, मकिदुनिया की कलीसिया के समान प्रभु मुझे बना कि मैं प्रभु जी बड़े आनंद और खुशी के साथ मैं सुइच्छा के साथ दे सकूं खुदा। अपनी भारी कंगालपन में भी मैं उदारता के साथ दे सकूं, और मैं तेरी इच्छा के अनुसार अपने आप को मैं दे सकूं। सभी लोग प्रार्थना करें, सभी लोग प्रार्थना करें। अभी तक आपने देना शुरू नहीं किया है, आज प्रभु से कहिए, प्रभु मैं दूंगा, प्रभु मैं अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा ईमानदारी से दूंगा, और उससे बढ़कर मैं दूंगा, तेरी सेवकाई के लिए दूंगा, और दूसरों की जरूरतों के लिए भी मैं दूंगा। प्रभु मुझे इस देख इस्तेमाल कर कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाऊं। प्रभु मैं कुछ पाने की उम्मीद भी नहीं करूंगा, पर मैं प्रेम करता हूं तुझसे, और मैं एक दूसरे से प्रेम करता हूं, उसके आधार पर मैं करूंगा। प्रभु हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो राजा। खुदावन हमारी कलीसिया को अनुग्रह दे कि हम खुदावन प्रभु जी, हम अपने भारी कंगालपन में भी, हमारी जरूरतों में भी हम दूसरों की मदद कर सकें। खुदावन सहायता करना, मदद करना, अनुग्रह करना, यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।